हाइज बनते हुए यहाँ पर देखे हैं 43,000 के भी पार यहाँ पर प्राइसेस निकलते हुए नजर आए हैं। ये एक कमोडिटी है जहाँ पर फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन अब थोड़ा बहुत फ्रॉथ भी नजर आने लगा है क्योंकि निचले स्तरों पर खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटी है। कोई मीनिंगफुल करेक्शन हमने यहाँ पर आते हुए देखी ही नहीं है और बाजार का ये मानना है कि 40% फसल ही फिलहाल बाजार में आई है। ऐसा नहीं है कि सारी फसल आ गई है और अब यहाँ पर माल नहीं है। 50 से 60% फसल आना भी यहाँ पर बाकी है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भले ही ना हो, इस साल की फसल भी कम मानी जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी फसल यहाँ पर किसानों और ट्रेड के हाथ में है जो बाजार में अब तक निकल के नहीं आई है और इसका असर हमने प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। 5.5% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर आज कारोबार है। कैसे रह सकते हैं आगे प्राइसेस, क्या कुछ करना चाहिए आपको, कैसे देखेंगे बाजार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हैं, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और ऊर्जा कमोडिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय जोशी भी हैं। अनुज, आप चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स पे अब ये कैसा नजर आता है? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जीरा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही था। हालांकि बीच में थोड़ी सी हमने डिप देखी थी, मगर जब ट्रेंड पॉजिटिव हो और जब एक कमोडिटी ट्रेंडिंग में चल रही है तो जनरली इसमें ट्रेंड आगे फॉलो होता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है यही आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वॉल्यूम्स हैं फ्यूचर्स मार्केट में वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। वॉल्यूम अगर ड्राई अप होते तो थोड़ा चिंता का विषय होता, मगर यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छे खासे हमने काउंटर में देखे हैं। तो और वॉल्यूम्स के साथ जब भी कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर कोई कमोडिटी लीड करती है तो वो आगे लंबी तेजी की तरफ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है ये आगे कंटिन्यू रहेगा और जल्दी ही हम 44,000 से लेकर 45,000 तक के लेवल आपको जीरे में आते हुए देखे जाएंगे। फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है, डिमांड सप्लाई मिसमैच है और टेक्निकल चार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव शो कर रहे हैं। ऑल राइट, तो यानी कि ओवरबॉट है लेकिन वन साइड मोमेंटम है। 44-45 का इंतजार भी अब यहां पर आप कर सकते हैं। दिन की शुरुआत कमजोर हुई थी और कल तो हमने 39 के स्तर भी तोड़ते हुए देखा था, लेकिन करंटली क्लियरली बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर फिर से लौटी है और जैसे अनुज कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, ओपन इंटरेस्ट यहां पर सपोर्टिव है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल की जो फसल थी वो 3 साल में सबसे कमजोर थी और इस साल की फसल उन नंबर्स को तोड़ते हुए और भी कमजोर देखने को मिल रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नाम का ही है और क्लियरली एक बहुत बड़ा सपोर्ट उस वजह से। विजय, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? और जैसे अनुज कह रहे हैं सभी कुछ यहां पर सपोर्टिव है, लेकिन ऑन ग्राउंड बाजार में खरीदारी कैसी है? क्या इन स्तरों पर भी खरीदार हैं? में देखो तो आज चाइना लाइन की इंक्वायरी अच्छी थी। आज $5,400 के अंदर भी आज चाइना लाइन के अंदर 2 दिन से खरीदारी अच्छी है। इसका एक रीजन एक मेनली है कि लास्ट ये वीक से देखे तो शुरुआती मार्केट में 10,000 12,000 का डेली बैक अराइवल भी कम हो गई है और सामने मार्केट के अंदर जीरा जैसे कि चाइना है तो उनको 50,000 MT जैसा इंपोर्ट करना ही रहता है हर साल। तो वो भाव अभी जो है वो भाव से भी खरीदारी चालू है। मार्केट में आगे अराइवल है वो अराइवल बढ़ती हुई दिखनी दे रही है और मार्केट में डोमेस्टिक डिमांड हैंड टू माउथ है, लेकिन एक्सपोर्ट की बांग्लादेश और चाइना लाइन की डिमांड बनी, उसकी वजह से आज मार्केट अप है। और एक्सचेंज का भी रेट भी देखो तो 430 पर आज टच हुआ है। आगे जाके एक नया हाई बनाकर मार्केट एक बार रुक सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है। मनीषा जी, ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसने आपको पिछले 6 महीने में 75% की तेजी दिखाई है और अगर आप पिछले 12 महीने देखें तो करीबन 92% तक ये कमोडिटी चढ़ चुकी है और यहां से भी माना जा रहा है कि खरीदारी अभी भी इस कमोडिटी में है। विजय, अगर हम अगला हफ्ता देखें तो चाइना का गोल्डन वीक है, बाजार बंद है, तो क्लियरली वहां से खरीदारी नहीं होगी। आपको लगता है कि अगले हफ्ते बाजार बंद होने से पहले हमने जो कॉल्स अभी यहां पर आते हुए देखी हैं या फिर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो इस वजह से भी है? बिल्कुल, अभी मार्केट में अंदर फंडामेंटली भी देखे तो आगे समझो कि जून के अंदर टर्की सीरिया का भी क्रॉप आएगा, लेकिन अभी फिलहाल रुझान ऐसे आ रहे हैं कि जो हर साल क्रॉप होता है उससे भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है इस साल भी। तो कंटिन्यू जो मंथली 20,000 टन एक्सपोर्ट जाता है वो कंटिन्यू डिमांड बनी रहेगी। इसके अंदर डोमेस्टिक अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो आगे मार्केट में एक बड़ी तेजी और दिखने को, लेकिन अभी डोमेस्टिक में इतनी बड़ी डिमांड दिख के नहीं आ रही। जितना चाहिए उतना जीरा ले रहे हैं क्योंकि भाव ऑल टाइम हाई रेट पे है। मार्केट के अंदर अभी 10-12 हजार अराइवल अगर और कम हो जाती है आगे जाकर तो और भी नए भाव आ सकते हैं, लेकिन हैंड टू माउथ है वो अभी मेरे ख्याल से बना ही रहेगा। मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट की डिमांड के ऊपर है, आगे भी चाइना लाइन की डिमांड बनी रहेगी। मार्केट में कहीं पे भी यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड दिख नहीं रहा है कि
ये मार्केट डाउन की जगह जाएगा, आगे नए हाई बनाता जाएगा मार्केट। अनुज, अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें, डेरिवेटिव्स में देखें, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो क्लियरली वॉल्यूम जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी है, ओपन इंटरेस्ट लगातार यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आया है, यानी कि जो लोग खरीद के बैठे हैं वो बैठे ही हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ से और तेजी आने देखने को मिलेगी। तो आप कहेंगे थोड़ा सा उस वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि मुनाफा वसूली के लिए कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उतर नहीं रहा फिलहाल बाजार में। देखिए डेफिनेटली, देखिए जो ट्रेंड है वो टेक्निकल चार्ट्स पे क्लियर दिख रहा है, फंडामेंटली भी अगर जाएंगे तो फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है। तो ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें जो ट्रेडर है वो जनरली जो ट्रेडर है या फिर जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो फिजिकल में होल्ड करके बैठे, सभी का मानना ये है कि जो मार्केट है वो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमने डिस्ट्रप्शन देखा था और जिस तरीके से यहाँ पे सप्लाई अगर हम देखें तो पिछले करीबन 2 सालों से सप्लाई जो है वो काफी कम रही है और डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो उस डिमांड को देखते हुए, चाइना की डिमांड को देखते हुए सभी ने यहाँ पर माल को होल्ड करके रखा हुआ है और सभी ये मान के चल रहे हैं कि आगे भाव अभी और बढ़ सकते हैं। तो जब इस कमोडिटी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है तो जनरली हम देखते हैं कि वो एक कंटिन्यूस रैली में चलती है। तो ये बुल रन में ये कमोडिटी अभी चल रही है। आगे जब इसमें कोई गिरावट आएगी तो उस टाइम पे हम देखेंगे नई क्रॉप में कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जब तक सप्लाई शॉर्टेज है तब तक इसमें तेजी का माहौल बना हुआ दिखाई देगा। और वो अगर आप इंटरडे चार्ट अगर आज यहाँ का देखें तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि सुबह 9 बजे जब बाजार खुला तो 10 साढ़े 10 तक तो यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं थी और उसके बाद जो बाजार ने यहाँ पर खरीदना शुरू किया लगातार हम यहाँ पर तेजी के साथ ही काम होता हुआ देखते रहे और पिछले 2 घंटे में क्लियरली अच्छी खासी खरीदारी का मन यहाँ पर कारोबारियों ने बनाया है। तो 44-45,000 तो अनुज को लग रहा है कि भाव जाएंगे। विजय, आपका क्या नंबर है, आपको क्या लगता है कहां तक रुकेंगे भाव? ये जो मार्केट की अभी जो रैली यहाँ पर लग रहा है कि एक बार मार्केट 450 है ना 45,000 जो अनुज भाई ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर टच करेगा। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट रेट हाई बनाकर वहां अगर रिवर्स 10-15 रुपया पर केजी पर डाउन होता है तो वहां पर ये एंट्री चाइना लाइन बांग्लादेश वाले खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो मार्केट को एक नया हाई देते जा रहे हैं, करेक्शन भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन एक नया हाई भी देते जा रहा है। तो कहीं पे भी मार्केट की मूवमेंट ऐसी नहीं दिख रही है कि ये मंदी की तरफ जाएगा, आगे तेजी की तरफ ही रुख करेगा। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा बाजार है जहां पर लगातार तेजी है और पिछले 2-3 महीने से लगातार हम बढ़त ही आता हुआ देख रहे हैं। एक्चुअली पिछले 1 महीने में 23% की तेजी है, 6 महीने में 75% की बढ़त और 12 महीने में 92% की तेजी और अभी भी कमोडिटी रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां से भी लगता है कि 2,000 रुपए की तेजी और यहां पर आती हुई नजर आएगी। एक्चुअली 2300 की तेजी तो आज ही हमने आते हुए देखी है, तो यहां से 2,000 की तेजी कोई बहुत बड़ी चीज शायद नहीं है। विजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फंडामेंटल्स ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो भी बताने के लिए। ये तो बात हुई जीरा की जहां पर ऑल टाइम हाईस हमने आज बनते हुए देखे हैं, लेकिन बात अब यहां पर कॉटन की भी करेंगे क्योंकि चार्ट पर भले ही आपको कॉटन लाल निशान में दिख रहा है लेकिन असल में भाव यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर ही हैं, जिससे कॉटन और यार्न इंडस्ट्री परेशान है। इस पर और बात करते हैं, हमारे साथ यार्न बाजार के फाउंडर एंड सीईओ प्रतीक गाडिया हैं। प्रतीक नमस्कार। सारा एक्शन आजकल शायद एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ही है, लेकिन जहां तक कॉटन प्राइस मूवमेंट है और जिस तरह की यार्न मार्केट है, पहले तो आपसे ही सुनना चाहेंगे किस तरह के हैं बाजार, क्योंकि पिछला 1 साल ऑल टाइम हाईज कॉटन ने देखा, उसके बाद खासी गिरावट और अब यहां पर एक कंसोलिडेशन है। किस तरह की मांग है, कैसे देखती है इंडस्ट्री इन प्राइसेस को? देखिए, वैसे देखिए ना तो हिस्टोरिकली कभी भी एक मैक्रो इवेंट अगर हुआ है रिसेशन या पैंडेमिक का, आप अगर ट्रैक करेंगे चाहे 2008 हो, यूजुअली हर कमोडिटी का दाम जो है वो 100 से 200% ऊपर गया है और अगले 2 साल कुछ तक वो फेयरली उतना रिमेन हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आई रहेगी। कॉटन की भी बात करें, यार्न की भी बात करें तो यही सेम पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है। जो प्री पैंडेमिक अगर कैंडी का भाव जो लगभग 40,000 के आसपास रहता था, वो ड्यूरिंग पैंडेमिक लाख रुपए पर कैंडी भी टच होकर आज लगभग 60 से 65,000 के बीच में चल रहा है पिछले 6 महीनों से। अराइवल की जहां तक बात करें तो जो सीजन रहा है, अप्रैल हमने बहुत अच्छा अराइवल देखा है, 45 से 47 लाख बेल आया है मार्केट में और अगले 2 महीने भी यही सेम एक्सपेक्टेशन। तो आई थिंक सीजन एंडिंग जो होगा वो 330-340 लाख बेल पे क्लोजर होगा। तो डिमांड की जहां तक बात है, आई थिंक थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्लगिश है, बट अगर आप ब्रिटिश इकोनॉमी देखेंगे या यूरोपियन इकोनॉमी देखेंगे कंपेरेटिव अमेरिकन इकोनॉमी, अच्छी डिमांड आ रही है। उनका ओवरऑल आप देखोगे लास्ट कैलेंडर ईयर जो क्लोज हुआ है वो लगभग 15 से 18% उन लोग ने इंपोर्ट ज्यादा ही किया है कंपेयर टू द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। क्लियरली
प्रतीक, अगर हम ट्रेंड देखें जो अब फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माना जाता है कि 100% कॉटन क्लोथिंग कम ही होती है। वहां पर जो आंकड़ा चलता है वो 35-65 का चलता है। उसके काफी विपरीत इंडिया में 65-35 चलता है, जहां पर 65% हम कॉटन यूज करते हैं, 35% दूसरे जैसे पॉलिएस्टर है या विस्कोस वगैरह है। आप कहेंगे ये ट्रेंड्स अब चेंज होने लगे हैं? क्योंकि पीछे ही एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि 1000 करोड़ रुपीस का बिजनेस जो है वो प्योर कॉटन से निकल के सिंथेटिक्स की तरफ हमने जाता हुआ देखा है। हाँ, तो आपकी बात एकदम सही है। इंडिया एक ऐसा देश है जिधर आज भी हम कॉटन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। 65 से 75% हमारा कॉटन का ही कंजम्पशन ज्यादा है। तो इंडिया में 6.7 मिलियन जो फाइबर कंज्यूम होता है उसमें से 5 मिलियन तो खाली कॉटन का कंजम्पशन है। बट धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। इंडिया भी धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड में ओपन अप हो रहा है एंड ग्लोबली नॉन कॉटन प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन ज्यादा है। आप फैशन सेगमेंट देखेंगे, होम फर्निशिंग देखेंगे, अभी इसमें पॉलिस्टर फिलामेंट और पॉलिस्टर स्पंज, स्पेशली फिलामेंट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। इंडिया में भी धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है। मटेरियल प्राइस इतने बढ़ गए हैं, कॉटन थोड़ा अनअफोर्डेबल हो गया है, तो काफी स्पिनर और वीवर ने भी नॉन कॉटन प्रोडक्ट चालू किया है, ब्लेंड चालू किया है। तो धीरे धीरे वी फील अगले 3-5 साल में हमें दिखेगा कि जो नॉन कॉटन फाइबर्स का जो परसेंटेज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा। तो किस रेट से हम ये ब्लेंडिंग होता हुआ देख रहे हैं? एक तो वो प्रतीक, और दूसरा किस तरह के मार्जिन्स एज एन इंडस्ट्री आप लोग देख रहे हैं? मार्जिन्स पिछला 1 साल तो कंपेयर टू द लास्ट 2 इयर्स थोड़ा कम ही रहा है। उसका भी मेन रीजन ये है कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, देखो टेक्सटाइल्स में अगर आप कोई भी एंड प्रोडक्ट देखोगे, चाहे वो फैशन है, चाहे वो होम टेक्सटाइल्स है, आपके पिलो कवर्स, बेडशीट्स है, या चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, आपका रॉ मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन है टू फाइनल प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, 50 से 80% है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, राइट। बट जहां तक चेंज की बात है, धीरे धीरे काफी मिलें अभी जो एक्सपेंशन ला रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आ रही है वो नॉन कॉटन या पॉलिस्टर में ज्यादा आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगले 2-3 साल में अपने को दिखेगा कि जो नॉन कॉटन प्रोडक्ट का आज इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है, वो एटलीस्ट 35-40% तो जाना चालू हो जाएगा। ऑलराइट प्रतीक, एक फाइनल सवाल आपसे है, किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स हैं? अभी हमने कॉटन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स तो ऑन द वीकर साइड देखे ही हैं, यान इन सब के बीच में कहाँ खड़ा है? इंडिया में कैसा है ना, ओवरऑल अगर आप कॉटन की बात करो तो चाहे वो कपड़े के तौर पर हो या वो एपरल के तौर पर हो, लगभग 70-80% कॉटन इन सम और दी अदर शेप एक्सपोर्ट ही होता है। ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली थोड़ी वीक है, बट लुकिंग एट अगेन मैक्रो फैक्टर्स, चाइना +1 है, बांग्लादेश जो ग्रेजुएट होने वाला LDC स्टेटस है 2026 में, ओवरऑल इंडियन टेक्सटाइल इकोनॉमी की अगर बात करें तो वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। नेक्स्ट आई थिंक 12 to 24 मंथ्स में हमें देखेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ट्रेड काफी बढ़ने वाला है। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लेड बैक है, लेकिन आगे जाकर पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद यहाँ पर। प्रतीक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और काफी डिटेल से वो सेक्टर शेयर भी करने के लिए, डिबेट भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, कैसे बनाए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। हाल ही में हुए AI की दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रूज के कारण इंडिया के लैंडर्स के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अनडिजर्व्ड MSME को सर्व करने का, और इसी कारण यूग्रो इंडिया लीडिंग MSME लैंडर के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स जो उन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल्स को डिकोड करेंगे जिन्हें बैंक्स और इमर्जिंग टेक लेंडर्स ने AI और ML के जरिए ऐसे लेंडिंग प्रोसेस को डेवलप करके अनलीश किया है जो ESG कंप्लायंट के साथ साथ MSME को सीमलेस बोरोइंग एक्सपीरियंस भी देता है। यूग्रो कैपिटल, empowering MSME ecosystem. The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. 38,500 only. पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ, सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। कमाल की कार है ना सर। कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है। अरे सर, प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल XP100। इंडियन ऑयल,
पहले इंडियन फिर ऑयल। इट्स फाइनली हियर। वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis, compact urban SUV. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज की धूम। दर्शकों के बेशुमार प्यार ने इसे बनाया YouTube और Facebook पर नंबर 1। व्यूज में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे। मार्केट की असली आवाज CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस चैनल। कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। बात हम पहले कॉटन की कर रहे थे, तो अनुज आपसे उसी पर व्यू लेना चाहेंगे और आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज कहां पर है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम कॉटन की बात करें और इंटरनेशनल कॉटन को देखें, तो इंटरनेशनल कॉटन में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग होते होते करीबन 26% भाव गिरे थे। और अगर हम अभी देखें, 7 साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक करीबन 5.5% से ज्यादा के भाव ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो करेक्शन यहाँ पर हमने काफी आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो काफी आगे देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से हम मौसम का अनुमान लगा रहे हैं, एल नीनो का फियर है, वो थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी लोअर लेवल्स है कॉटन में और यहाँ पर एक अच्छी खासी हम आने वाले टाइम में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं भाव थोड़े से स्टेबल रहेंगे, मगर मुझे लगता है कि भाव काफी गिर चुके हैं, तो यहाँ से रिकवरी का ट्रेंड कॉटन में आता हुआ दिखाई देगा। और जहां तक टॉप पिक की बात है, तो डेफिनेटली जो जीरा है वही हमारी टॉप पिक रहेगा और हमें लगता है कि जीरा के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में 44,000 से लेकर 45,000 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। 42,000 पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं दूसरी जो कमोडिटी है वो हमने यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल किट को चुना है। यहाँ पर हमने एक आज रिकवरी आते हुए देखी है और अगर आप कॉटन सीड ऑयल किट को देखेंगे तो करीबन 6 दिनों से लगातार ये पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 2740 में 2680 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 2850 तक कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की राय वहां पर जीरा और कॉटन सीड ऑयल केक में आती हुई इवन कॉटन प्राइसेस में कुछ सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अवनीत, आप कैसे देखते हैं बाजार? और आज शाम यूएस मार्केट्स खुलते ही सबको इंतजार होगा फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स का और साथ ही साथ यूएस के जॉबलेस क्लेम्स का। यूएस फेड की मीटिंग से पहले ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आप कैसे करेंगे कारोबार इनके आने तक? फिर मनीषा जी, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि 2010 डॉलर के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेते हुए गोल्ड प्राइसेस बिहेव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज का जो जीडीपी डेटा है वो बेहतर देन एक्सपेक्टेशन हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में क्रैकडाउन या सेल ऑफ देखने मिल सकता है। 3-4 अटेम्प्ट कर चुका है 60,500 को क्रॉस करने का, बट हैजंट बीन सक्सेसफुल। तो मेरा बायस थोड़ा सेल की तरफ रहेगा। 60,300 के आसपास आप सेल की स्ट्रेटेजी बनाइए, 67,500 का आप स्टॉप लगाइए, 59,900 के नीचे के टारगेट आपको अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड ट्रेड रहेगा क्रूड ऑयल में, जहां पे हम देख रहे हैं कि 6,600 से जब ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है तब से काफी सेल सिंक में क्रूड ट्रेड कर रहा है। $80 के नीचे भी हम $74 तक आप प्राइसेस को आते हुए देख चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि 71-72 के आसपास कहीं जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। मेरे हिसाब से $2 से $2.5 का सेल ऑफ यहाँ पर भी बनता है और 6140-6150 के रेंज में सेलिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। 60 to 20 का स्टॉप लगाए, 6040-6000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट। पिछले 2 दिनों की 6% की गिरावट के बाद 2% की मंदी के साथ फिलहाल भी कच्चे तेल में कारोबार और यहां से और भी मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन फिलहाल है। बात अब यहां पर मेटल्स की कर लेते हैं और नवनीत, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मल्टी वीक क्लोज पर सभी के सभी मेटल्स कारोबार कर रहे हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल सभी में 4.5 से 5% की गिरावट पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में हमने आते हुए देखी है। अगर एक आयरन ओर देखें तो वहां तो 11.5% की भी गिरावट देखने को मिली है। तो जो ये मंदी है इसे आप कैसे देखते हैं?
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मेटल्स की मंदी को लेके। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हम इतना बड़ा सेल ऑफ कंटिन्यूड बेसिस पे इंडस्ट्रियल मेटल में देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो ना कोई डॉलर इंडेक्स में हमने हलचल देखी, ना कोई चाइना की तरफ से वीकर देन एक्सपेक्टेड डेटा आते हुए देखा। इनफैक्ट डेटा जो चाइना की तरफ से है बेटर देन एक्सपेक्टेशन ही आ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। डॉलर इंडेक्स प्रीटी स्टेबल है, इक्विटी मार्केट में स्टेबिलिटी देखने मिल रही है, ना कोई बैंकिंग क्राइसिस फिलहाल लास्ट कुछ दिनों में रिपोर्टेड है। तो ये जो सडन सेल ऑफ देखने मिला है इन द मेटल स्पेस थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा है। कुछ हलचल देखने मिली है एलएमई इन्वेंट्रीज पे जहां पे थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने मिल रहा है, बट वो मल्टी ईयर मल्टी डेकेड लोज पे इन्वेंट्री, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर इन्वेंट्री बिल्टअप देखने मिल सकता है। तो आई एम नॉट रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से कितना बड़ा सेलिंग रहेगा, बट टेक्निकल पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से भी 2 से 3% की मंदी देखने मिल सकती है। फिलहाल कॉपर में आप सेल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं 735 737 के आसपास, 740 के ऊपर स्टॉप लॉस एंड 732 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, क्लियरली कंफ्यूजिंग डायरेक्शनलेस ट्रेड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन मुनाफा वसूली हर अपटिक पे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रही है। कॉपर में $8,500 पर टन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काफी समय से बनता हुआ नजर आया है, लेकिन बाजार को लगता है कि वो अगर टूटा तो और भी गिरावट रहेगी। और जैसे नवनीत ने कहा भी कि यहाँ से भी करीबन 3 से 4% की मंदी और देखने को मिल सकती है। अनुज, आपका कोई टॉप पिक यहाँ मेटल्स में? आप म्यूट पे हैं। मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम एक काउंटर हो सकता है जहां पर आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। हालांकि मेटल्स में मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे नवनीत ने बताया कि जो डेटा है वो भी काफी पॉजिटिव रहे हैं चाइना के, तो ऐसा कोई बड़ा मुझे रीजन नहीं दिख रहा। खाली इन्वेंट्री थोड़ी सी बड़ी है जिसकी वजह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। मैं तो यहाँ पर अभी बाय कॉल में ही रहूंगा। अगर भाव नीचे मिलते हैं, एल्युमिनियम अगर पर्टिकुलर बात करें, नीचे अगर 203 204 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। 200 पे स्टॉप लॉस अगर टारगेट मुझे लगता है कि अगेन 209 210 तक देखने को मिल सकता है। वही कॉपर भी मुझे लगता है कि 730 के आसपास तक अगर आता है तो एक अच्छा बाय बन सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में रहेगा और एक काफी वैल्यूएबल बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्दी देखने को मिलेगी। नवनीत, जिंक कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्रीज 1989 के लोज पर हैं और प्राइसेस 2 साल के लोज पर। वेल, जिंक में जो सेल ऑफ आया है वो तो काफी चौंकाने वाला है, बिकॉज हमने यूरोपियन मार्केट में अभी भी जिंक का शॉर्टेज देखा है। ऑल्दो प्रीमियम थोड़े से डिस्काउंट में या थोड़े से नरमाते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जिंक प्राइसेस में जो सेलिंग है वो काफी स्टीप है एज कम्पेयर टू एनी अदर मेटल। इन्वेंट्री में भी हमने लास्ट 4-5 दिनों में थोड़ी सी बढ़त देखी है, बट देखा जाए तो करीब 30 साल के लोएस्ट लेवल से इन्वेंट्री अगर बाउंस करती तो कोई सरप्राइज नहीं है। डिमांड स्टेबल है, बट प्राइसेस में उतना रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए नजर आ रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर 2510-2520 के नीचे प्राइसेस टिकते हैं तो 2400 तक की भी संभावना एलएमई पे है। तो थोड़ा सा बायस यहाँ पे फिलहाल अभी भी नेगेटिव लग रहा है। अगर 2510 2520 टूट जाते हैं तो क्रिटिकल हो सकता है जिंक में लॉन्ग पोजीशन में। क्लियरली, और जिस तरह से स्टील की डिमांड वीक है उसका असर शायद जिंक पे आता हुआ नजर आया है, क्योंकि चाइना की मांग में थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क्स हैं, वहां पर भी एक इम्पैक्ट है। गैस कैसे देखते हैं आप नवनीत, क्योंकि यहाँ पर फाइनली एक सपोर्ट है, आपको लगता है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी? गैस प्राइसेस में काफी सुस्त कारोबार लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रहा है, और 200-205 ऑन द हायर साइड एंड 180 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज में करीब 1 महीने के आसपास से ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लगता है कि जब तक कोई डिसाइसिव ट्रेंड या ब्रेकडाउन नहीं आना था, इसमें कुछ खास पोजीशन बनाना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रह सकता है। एक ट्रेंड जो आप देख सकते हैं कि 185 के अगर आसपास मिले तो 180 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बनाने को देख सकते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि एक करीब 80% 82% के आसपास करेक्शन टॉप लेवल से दिखा चुका है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। अगर थोड़े भी डेटा पॉजिटिव आए और थोड़ा भी ऐसा इंडिकेशन आए कि गैस प्राइस में तेजी हो सकती है, तो दिस इज द लेवल वेयर यू शुड बी लुकिंग एट टू बाय। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। राइट, मैं आजकल एक ऑन एयर पोल लेती हुई नजर आ रही हूँ कि डॉलर इंडेक्स कहाँ जा सकता है, और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि 100 तोड़ेगा। नवनीत, आपको क्या लगता है? फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स 100 तोड़ेगा। ओके, अनुज, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को पूरा लग रहा है कि 100 एक बार ब्रेक करेगा, और 100, क्योंकि देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मार्केट हमेशा एक सपोर्ट लेती है, तो 100 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। तो जनरली मुझे लगता है कि मार्केट एक बार अगर ऊपर आना होगा तो एक बार सपोर्ट को ब्रेक करके वापस ऊपर आएगा। तो एक बार मुझे लग रहा है कि 100 का लेवल को तोड़ के फिर वापस अगर ऊपर आना होगा तो 100 को बिना तोड़े ऊपर नहीं आएगा, 100 को तोड़ना पड़ेगा उसके लिए ऊपर आने के लिए। इसको चलिए, डिवाइडेड हाउस है लेकिन एक रेंज यहाँ पर बनती हुई जरूर दिखेगी। बहुत शुक्रिया आपका नवनीत और अनुज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।